जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को सुबह की पहली पहली राम राम जी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और सुबह हो गई है और इधर हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। मैं आ गई हूँ रसोई में, सुबह के लिए बना रही हूँ नाश्ता। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि 2 आलू प्याज काट के नाश्ते में पकोड़े बना लेती हूँ। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आलू और प्याज छील लिए थे। छीलने के बाद उनको बारीक काट लिया था और उसके बाद उसमें मैंने पालक डालनी थी, लेकिन पालक तो थी नहीं। तो घर में ना बथुआ पड़ा हुआ था, तो 1 कटोरी बथुआ धो करके मैंने उसे भी मिला दिया था। तो इससे थोड़े से पकौड़ों का स्वाद भी बढ़ जाता है। और सिर्फ थोड़ा सा बेसन डाल के और नमक और मिर्च और हल्की सी 1 चुटकी हल्दी डाल करके ये मैंने पकौड़े बना लिए थे सुबह नाश्ते में। तो दोस्तों यहाँ पर पकोड़े चढ़ा दिए थे मैंने, पहला बैच चढ़ा दिया था। तो फिर बेसन का डिब्बा खाली हो गया था और लास्ट टाइम ही मैंने धोकर उसमें बेसन भरा था। तो इसलिए जैसे ही पुराना बेसन, पुराना सामान, दालें वगैरह इस्तेमाल हो जाती हैं, तभी मैं उनमें बेसन या जो भी सामान डालना होता है तो वो डालती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, नीचे का सामान खाली हो जाता है तो फिर उससे क्या होता है, कीड़े वीड़े का भी डर नहीं रहता। हम हमेशा पुराना इस्तेमाल करने के बाद फिर हम नए को डिब्बे में पैक कर देते हैं। तो राशन वगैरह डालने का मेरा यही तरीका है। जब सामान खाली हो जाता है उसके बाद ही मैं उसमें सामान वगैरह अगला डालती हूँ। इधर रसोई की शेल्फ़ की साफ़ सफाई भी हाथ के हाथ कर लेती हूँ, क्योंकि सामान पड़ा रहेगा तो फिर वो उसमें समय लगता है। तो इस तरीके से एक साथ कई सारे काम होते हैं। यहाँ हस्बैंड को दुकान पे भी जाना होता है, तो पानी की बोतलें वगैरह भरनी होती हैं, तो वो भी हो रहा था। तो क्या है कि छोटे छोटे कामों में कितना समय लग जाता है। वही सारे काम, एक तरफ रसोई में नाश्ता भी बनता है, दूसरी तरफ एक हाथ से। तो एक तरीके से हम सभी सुपर वुमेन बन जाती हैं काम के टाइम पर, और हम लोग कब क्या कर रही होती हैं हमें खुद ही नहीं पता होता है। तो इस तरीके से उनकी पानी की बोतलें वगैरह भी भर दी और नाश्ता भी बन रहा था। तो सारे काम एक साथ ही हो रहे थे। हस्बैंड के लिए मैंने नाश्ता निकाल दिया है और अब वो खाएंगे। हस्बैंड तो नाश्ता वगैरह करके चले गए थे दोस्तों। इधर मैं बना रही थी सरसों का साग। तो उसके लिए मैं इस तरह से एक चटनी बनाती हूँ और उसका फिर तड़का लगाती हूँ। तड़के के लिए चाहिए मुझे ढेर सारा लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च। आप उसमें ढेर सारा हरा धनिया डाल लीजिए। कुछ लोग काट के भी डालते हैं, लेकिन मैं इस तरह से हरे धनिया को पीस लेती हूँ और लगभग 1 इंच अदरक। तो अदरक, लहसुन, लाल मिर्च और धनिया, मतलब 4 चीज़ों की ये चटनी सी हम पीस लेते हैं। तो दोस्तों अब हम साग में तड़का लगाएंगे। लहसुन, जीरा और लाल मिर्च के 3-4 टुकड़े कर लिए हैं मैंने। और उसके बाद जैसे ही आपका लहसुन गोल्डन हो जाए, आप इसमें ये जो हमने चटनी पीसी थी इसे डाल दीजिए और अब इसको अच्छे से पका लीजिए।
अब स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए और फिर साग को मिला करके इसको अच्छे से मिला दीजिए। और फिर जब तक इस साग का पानी ना सूख जाए तब तक के आप अपने साग को पका लीजिए। और जब साग का पानी सूख जाए तब आप इसमें लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच मक्की का आटा मिला दीजिए। मैं मक्की का आटा ज़रूर मिलाती हूँ, इसमें साग में जो स्वाद होता है वो भी बढ़ जाता है और इसमें एक सौंधापन भी आ जाता है। और काली कढ़ाई में साग इसलिए बनाती हूँ कि मुझे लोहे की कढ़ाई में ये साग ज़्यादा अच्छा लगता है। और बनाने के बाद फिर आप इसको किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए, नहीं तो साग का जो कलर होता है ना वो काला होने लगता है। तो बनाने के लिए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा समय आप साग को या हरी पत्ते वाली सब्जियों को आयरन की कढ़ाई में रखते हैं तो उसका जो कलर होता है वो बदल जाता है। उसके बाद रसोई में नाश्ते के बर्तन वगैरह भी थे, मैं वो भी धो रही थी। वो सब करने के बाद में फिर मुझे आटा भी लगाना था मक्के का। जब भी हम मक्की का आटा गूंथते हैं तो हमेशा उसमें गर्म पानी डालकर ही गूंथना चाहिए। और मुझसे केवल मक्के की रोटी नहीं बनती है, तो मैं क्या करती हूँ, मक्के के आटे में 1 कटोरी के लमसम मैं गेहूं का आटा मिला लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पहले तो मक्की का आटा साफ़ करके साग में डाल दिया था, लगभग आधी कटोरी, और उसको अच्छे से घूंट दिया था। और उसके बाद फिर अपने मक्के के आटे को मैंने गर्म पानी से बहुत देर तक गूंदा था, जब तक वो बिल्कुल सुपर सॉफ्ट ना हो जाए। और फिर उसके बाद इसकी रोटियां जब हम बनाते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं और फिर वो खाने में भी उसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरीके से फिर, और जब भी आप साग, रोटी, मक्के के आटा वगैरह जब भी गूंथते हैं, आप इसमें कभी मूली को घिस करके और मक्के के आटे में गूंथ के बनाइए, उससे भी इस रोटी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। मूली थी नहीं, इसलिए मैंने प्लेन आटा ही गूंदा था। और उसके बाद अब मैं फटाफट से रोटियों की तैयारी कर रही थी। इस साग को बनाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा घोटना पड़ता है, तो हम लोग इसको घुटुआ साग भी बोलते हैं। और अब मैं इसमें लगा रही थी देगी मिर्च की बघार, तड़का। तो उसके लिए मैंने जो सुबह मैंने पकोड़े वगैरह बनाए थे वही तेल मैंने तवे पर ही डाल लिया था और उसमें केवल मैं देगी मिर्च डाल करके उसका बघार लगा रही थी। और उसके अलावा जो हम हींग डालते हैं मैं वो तड़के में नहीं डालती हूँ। तड़के के अलावा मैं ऊपर से ही साग में हींग डालकर उसको अच्छे से मिला देती हूँ। इससे हींग का फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है और उससे स्वाद भी बढ़ जाता है। तो बस इस तरह से देगी मिर्च को मैंने तेल में जरा सा पका करके और साग के ऊपर एक तड़का लगा दिया था और बढ़िया सा साग रेडी है। तो बस रोटी बनाने से पहले मैंने एक बार चूल्हा वगैरह झाड़कर और सेल्फ साफ़ कर ली थी। और उसके बाद फिर अब मैं बना रही थी सबके लिए रोटियां। और हस्बैंड भी और मेरी भतीजी आई हुई थी, वो भी, ये लोग सभी खाना खा रहे थे और मैं इन लोगों के लिए गरम गरम रोटियां बनाकर दे रही थी। तो दोस्तों ये था हम लोगों का आज का लंच, मक्के की रोटी और सरसों का साग। आप लोगों को किस किस को ये कॉम्बिनेशन पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने अपने लिए भी एक रोटी और उसके साथ मुझे चावल ज़्यादा पसंद है। तो क्या होता है ना कि आपको जैसा स्वाद पसंद होता है, धीरे धीरे परिवार को भी वही स्वाद अच्छा लगने लगता है। तो साग के साथ मुझे ना चावल ज़्यादा ही पसंद है। तो दोस्तों ये आज का छोटा सा व्लॉग है, आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलती हूँ आप सभी लोगों से कल के व्लॉग में।